संगत जी, मैंने अक्सर देखा है कि जो बाबा जी की संगत है ना, और बाबा जी की संगत में जो बेटियां हैं उनमें बहुत एक प्रॉब्लम आती है जब उनकी शादी हो। क्या प्रॉब्लम आती है, कब प्रॉब्लम आती है, किस चीज का उनको सामना करना पड़ता है। जो बाबा जी की बेटियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, छोटी है चाहे बड़ी है, तो आज की हम इस साखी में जानेंगे संगत जी। तो स्वागत है संगत जी आपका आपके अपने गुरु कृपा चैनल पे। तो जो भी संगत नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के संगत जी आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे जी, आप ही का चैनल है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं जो बात आपसे करने वाला हूं, ये मैंने बहुत बहुत से घरों में देखा है, एक घर में नहीं, मेरे खुद है जानकर जिनको ये ऐसे लगता है कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं उसको प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, मैं उसको ये कहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कष्ट है ना हमें, तो वो हमें बाबा जी के आगे अर्ज करनी चाहिए कि हे मालिक, हे सच्चे पातशाह, हे मेरे परमात्मा, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल। तो बाबा जी उसी टाइम निकालते हैं। जिनको नहीं यकीन है, मुझे नहीं कुछ भी पता, जिनको नहीं यकीन है ना, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो निकालते हैं या नहीं निकालते उनको। लेकिन जिनको यकीन है वो 1 सेकंड में निकालते हैं, मजा आ जाता है। बाबा जी शुक्र है बाबा जी आपका। तो आज की जो साखी है वो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि बाबा जी की बेटियां हैं जो उनके लिए है। तो एक फैमिली थी संगत जी, जो बाबा जी से बहुत प्यार करती थी, डेरे में आती थी, डेरे में सेवा करती थी। जो उनके बड़े थे, उस गुड़िया के उन्होंने नाम ना ले रखा था, भजन सिमरन करते थे। और जो गुड़िया थी जे, वो बहुत ही सेवा करती थी। जैसे उसके घर वाले जाते सेवा पे, उनके पीछे पीछे सेवा, पीछे पीछे सेवा, ऐसे ऐसे सेवा बस। और यकीन मानना कि उस गुड़िया का बहुत प्यार था बाबा जी के साथ। उसने बाबा जी की फोटो लेनी, उनसे भी बातें करनी, कोई भी बात हो घर पर, बाबा जी की फोटो ली, उनसे बातें शुरू, और बहुत प्यार था। अब क्या हुआ, अब ये गुड़िया थी जो ये बड़ी हो गई संगत जी। गुड़िया थी ना जो, ये अब बड़ी हो गई। अब ये गुड़िया जब बड़ी हो गई तो हुआ क्या, इसकी शादी करनी है। सत्संगी में मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है सत्संगी फैमिली में, कि उनको लड़का ढूंढना होता है ना, जब उनको ये होता है कि सत्संगी फैमिली मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमें सत्संगी फैमिली अगर मिल जाए ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो नहीं भी मिलती अगर, तो लड़का जो हो वो नॉनवेज ना खाता हो, कोई नशा ना करता हो, ड्रिंक ना करता हो, ताकि जो हमारी लड़की है उसका जीवन साथी अच्छा मिले और सफर उनका लाइफ का अच्छा निकल सके। लेकिन होता क्या है, कई बारी हमारे से मिस्टेक हो जाती है, हम गलत रिश्ता चुन लेते हैं। गलत रिश्ता जब चुनते हैं, वो कैसे चुना जाता है, जल्दबाजी में। आज देखा लड़का जो शादी करा रहा है, उसने बोला कर दो, ऐसा लड़का आपको मिलेगा नहीं। बाद में आप उनके कहने पे शादी कर देते हो, बाद में पता चलता है लड़का ड्रिंक भी करता है, नॉनवेज भी खाता है, ये है वो है। फिर दोनों की बनती नहीं है, क्योंकि लड़की को तो इन चीजों से नफरत होगी ना, जो मेरी बहन होगी सत्संगी। तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें सोच विचार के सब कुछ उसका पता करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो अब जो बहन थी जय संगत जी बड़ी हो जाती है, इनके घर वाले रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। सत्संगी फैमिली पहले ट्राई करते मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है उनको कोई लड़का उनकी एज का। तो थोड़ा टाइम वेट करते हैं, नहीं मिलता। फिर वो देखते हैं कि चलो कोई ऐसी फैमिली ढूंढ लो जो कि बाबा जी को चाहे ना मानती हो, सत्संगी ना हो, लेकिन वो नॉनवेज ना खाती हो, ड्रिंक वगैरह नशा वगैरह उनके घर पर ना आता हो। तो ऐसी भी बहुत सारी फैमिलियां हैं
जो किसी और को मानती है, भक्ति करती है बाहर की, लेकिन बहुत ही अच्छी होती है वो फैमिली। मीन्स कि तीनों टाइम भक्ति करते, सुबह दोपहर शाम, और नॉनवेज भी नहीं खाते, परहेज भी रखते हैं। ऐसी फैमिली में भी है, मेरे खुद की है दोस्त ऐसे। तो उस बहन का एक ऐसी जगह पर रिश्ता होता है जहाँ सत्संगी फैमिली नहीं थी, लेकिन वो नॉनवेज भी नहीं खाते थे, ड्रिंक भी नहीं करते थे, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से रहते थे। अब जब इस बहन की वहाँ शादी हो जाती है, शादी के बाद 1 मंथ 2 मंथ तो ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अब जब थोड़ा सा टाइम बीतता है, जब हमारी नई नई शादी होती है ना संगत जी, किसी भी बहन की, किसी भी भाई की, ये बात सुन ले गौर से, जब उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद जो नया नया टाइम होता है ना, वो दोनों का बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि वो लड़का लड़की को नहीं जानता, लड़की लड़के को नहीं जानती। जब वो आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, रहते हैं साथ इकट्ठे, तो सब बातें शेयर करते हैं। बाद में लड़का होता है जो अपने काम में बिजी हो जाता है, फिर जो बहन होती है लड़की, वो अपने घर के काम में बिजी हो जाती है। उसके बाद की जो लाइफ है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमें परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए कुछ। तो अब इनके 2 से 3 मंथ ऐसे निकल गए। अब इस बहन को ना थोड़ा थोड़ा बाबा जी की याद आना शुरू हो गई कि बाबा जी के बगैर तो मैं एक संडे नहीं रहती थी। हर संडे जाते थे हम सत्संग पे, तो संडे से पहले भी जाते थे हम दर्शन करने के लिए। अब मेरे को 3 या 4 मंथ हो गए, अभी तक मैं डेरे में ही नहीं गई, किसी सेंटर में नहीं गई। तो डरती डरती ना सोचती है कि करूं बात इनसे, अपने हस्बैंड से, कि मैंने डेरे में जाना है ऐसे, लेकिन वो करती नहीं बात, वो ऐसे रहती है। अब पहले तो 2 से 3 मंथ हुए थे, अब 6 मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए संगत जी, ठीक है। 6 मंथ हो गए, कोई डेरे की बात नहीं, कोई भी डेरे की सेवा नहीं, बस इसके साथ ही लड़के के बिजी, इधर चले गए उधर चले गए। अब इस बहन को सच में अंदर से इतनी तड़फ उठी कि ये सोचती है कि बात करके तो देखूं अपने हस्बैंड के साथ, फिर क्या हुआ, वो मना कर देगा, कुछ तो बताएगा, जाना है नहीं जाएगा, बात तो करूं इनसे। अब ये जो बहन थी मेरी, ये अपने हस्बैंड से बात करती है कि ऐसे हम ना डेरे में जाते हैं, वहां पे संत है जो कि हमारे बाबा जी है, हम उनको बहुत ही मानते हैं, बहुत। तो मैं आपके जब शादी हुई ना, तो मैं आपकी शादी, यहाँ शादी से पहले वहां पर बहुत जाती थी। संडे को जाते थे, सैटरडे को जाते थे, फ्राइडे को भी जाते थे, हम बहुत ही ज्यादा जाते थे। लेकिन हमारी ना जब से शादी हुई है मैं जा नहीं पाई हूं, तो आप इस संडे चलोगे मेरे साथ? तो उसका जो हस्बैंड था वो इन सब चीजों से दूर था, वो मानता नहीं था ऐसे वैसे कुछ होता है। तो थे लेकिन अच्छे, मीन्स की वो बाहर की कोई भक्ति करते थे, बाहर कहीं जाते थे, लेकिन ये बाबा जी को नहीं मानते थे, ना ही वो डेरे को मानते थे। अब इसका जो हस्बैंड होता है, पढ़ा लिखा होता, अच्छा होता, वो बड़े ही प्यार से इस बहन को बोलता है कि देखो आप ऐसा करो, मैं ना आपको आपके अपने घर पर छोड़ दूंगा, आप अपने मम्मी जी के साथ चले जाना, सत्संग सुनना, सेवा करना, 2 दिन रहना वहां पे, फिर आप वापस आ जाना, मैं ले जाऊंगा आपको घर से आकर। तो ये बहन बोलती है चलो ठीक है। जे अब इसको इतनी थोड़ी सी खुशी होती है कि चलो मान तो गए हैं कि चले जाना डेरे के लिए, मना तो नहीं किया, अच्छी बात है। अभी ये बहन बोलती है भी है 3-4 दिन, मैं कल इनसे फिर से बात करूंगी। अब जैसे नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे को क्या करती है ये बहन, फिर से अपने पति को बोलती है कि मैंने कल आपसे बात की थी, तो आपने मेरे को कहा कि अपनी मम्मी जी के साथ चले जाना, तो आप चलो मेरे साथ। आप देखना जब एक बार जाओगे ना वहां पे, तो फिर आपका भी दिल करेगा कि मैं यहाँ आऊं और सत्संग सुनूं, सेवा करूं। तो वो भाई फिर से बोलता है देखो
ऐसे आप जबरदस्ती नहीं मेरे को लेकर जा सकते हो। जब मेरा दिल करेगा मैं खुद चला जाऊंगा, बट मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूं। आप जाओ अपनी मम्मी जी के साथ, तो मैं छोड़ दूंगा आपको आपके अपने घर, बाद में आप उनके साथ चले जाना। वो बोलती बहन चलो ठीक है। ऐसे उस लड़के को बोल देती है बहन, और वो लड़का जब नेक्स्ट डे आता है, अगला दिन, उस बहन को उसके घर पर छोड़ देता है। जब वो छोड़ता है, वो बहन अपनी मदर के गले लगती है, बहुत ही रोती है, इतना रोती है कि बहुत ही रोती है। तो बाद में संगत जी उसकी मदर पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, मेरे को बात तो बता। वो बोलती है कि शादी के बाद हमारा जो पति है उसको जीवन साथी बोला गया है। जीवन साथी का मतलब पूरी लाइफ जे साथ रहेगा, मेरी बात ये मानेगा, उसकी बात मैं मानूंगी। लेकिन मैंने इसको आज डेरे के बारे में कहा 2-3 दिन पहले, तो देखो इन्होंने कैसे आपके घर पर छोड़ दिया मुझे कि आप उनके साथ चले जाना। तो मुझे आपके साथ तो ठीक है जाती थी मैं, लेकिन अब मेरे वो पति है, उनको चाहिए था कि मेरे साथ चलते, तो मेरे को और खुशी मिलनी थी। तो उसकी मदर बोलती कि देखो वो तुमसे अगर प्यार करता है ना, तो इसीलिए वो यहाँ पर छोड़ के गया है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो सीधा बोल देता कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा डेरे में, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा वहां पे। लेकिन उसने तो कितनी खुशी से बोला कि जाओ आप, कोई बात नहीं, तो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो चलो आप डेरे में चलो, आप हमारे साथ सत्संग सुनते हैं, तो मन चेंज हो जाएगा आपका। चल जाते हैं संगत जी वो डेरे में। वो बहन काफी टाइम के बाद जाती है डेरे में, रोते रोते बाबा जी के सामने अर्ज करती है, बाबा जी आपकी बेटियां हैं जो आप उनसे बहुत प्यार करते हो, तो आपके हाथ में सब कुछ है, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूं कि जो मेरा पति है वो भी यहां पर आए, सत्संग सुने, सेवा करे। तो ऐसे वो बोलती है, बाबा जी के सामने अर्ज करती है, आंखों में पानी, रोती है बहुत। हुआ कुछ ऐसे, सत्संग सुना, सारा कुछ किया, सेवा सुवा की। अब ये जब वापस जा रहे थे घर, इसकी मदर बोलती है कि देखो तुम ना जैसे यहाँ पर अभी बहुत टाइम बाद आई हो, तो हो सकता है अब तुम्हारे जो घर वाले हैं अब जल्दी से ना भेजे आपको, क्योंकि अभी 6-7 मंथ के बाद आई हो आप, अब फिर इतना टाइम निकल जाएगा। तो तुम ना ऐसे करो, जहां से कोई पेन ड्राइव ले लो जिसमें बाबा जी के सत्संग हो, वो लगा दिया करना घर पर, सत्संग सुनते रहना। आप जब दिल करे, बाबा जी की याद आए, तो आप ऐसे पेन ड्राइव ले लो जिसमें सत्संग हो। तो संगत जी आपको पता होगा, जो भी संगत है, जिसको नहीं पता ये जानकारी है उनके लिए भी है, कि पेन ड्राइव मिलती है वहां से, डेरे से, जिसके अंदर बाबा जी के बहुत सारे सत्संग होते हैं, वो आप ले सकते हो वहां से। तो ऐसे वो बहन भी पेन ड्राइव ले लेती है। अभी क्या करती है, चले जाती है अपने घर पर बहुत ही खुशी खुशी, क्योंकि अपने गुरु के घर से आई थी, खुशी थी, चेहरे पे रौनक थी। पति जब इसका देखता है उसको भी खुशी होती है कि शुक्र है, थोड़ा सा चेहरे पर रौनक तो आई इसके। अब जैसे संडे आता है, इसको बाबा जी की याद आती है। ये बहन क्या करती, पेन ड्राइव लगा देती, सत्संग सुनना शुरू कर देती। इसने नामदान नहीं लिया था बाबा जी से, लेकिन फिर भी ये बैठती थी बाबा जी की याद में। तो पेन ड्राइव इसने क्या किया, संडे था, पेन ड्राइव लगाई। जब इसने पेन ड्राइव लगाई, बड़े बाबा जी का सत्संग था, उसमें इसने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। सत्संग सुनना शुरू कर दिया। इसका जो ख्याल था, नामदान तो लिया नहीं था, मेडिटेशन करते थे, लेकिन बैठ गए, काफी टाइम पे बैठे रहे। जो इस बहन ने सत्संग लगाया ना, वो सत्संग इनकी जो सासू माँ थी, वो
सुनना उनके कानों में जब पड़ा ना आवाज, वो धीरे से गए, देखूं मैं इनके कमरे में कौन है, आखिर ये कौन बोल रहा है। जब जाते हैं तो उनको सत्संग था जो बहुत अच्छा लगता है बाबा जी का जी। वो बोलते कि बहुत ही ये तो अच्छी बातें कर रहे हैं, ये आखिर है कौन। वो भी बैठ जाते हैं, लेकिन लड़की का ध्यान था जो वो मेडिटेशन कर रही होती, उसको पता नहीं होता कि मेरी जो सासू माँ है वो भी मेरे पास आकर बैठ गए हैं। अब क्या होता है कि जब इसका जो ध्यान है ना, सत्संग भी पूरा हो जाता है, ध्यान जे उठ जाती है अपने ध्यान से। बहन देखती है कि पास में सासू माँ, डर जाती है पहले तो कि अब ये मेरे को डांटेंगे कि ये तू क्या कर रही है, ये क्या लगा रखा और क्यों बैठी है। लेकिन संगत जी जो उनकी सासू माँ थे वो उसको कहते कि ये तो मुझे सच में बहुत ही मजा आया ये सुनकर, और बैठकर मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये कौन है, ये किनका था जो सत्संग तूने लगा रखा था, जो प्रवचन था। वो बोलती ये हमारे बाबा जी है, हम यहाँ जाते हैं, ऐसे ये नामदान देते हैं, तो मैं बहुत ही बचपन से यहाँ पर जा रही हूँ। तो जो उनका सत्संग था ये, इनकी जो सासू माँ थे वो बोलते चलो हमने भी जाना है, अपनी फैमिली को बुलाते हैं सबको। फैमिली को जब बुलाते हैं सबको, वो बोलते हैं कि ऐसे जहाँ पर ये जाती है बेटी, तो क्या चले हम भी वहाँ पे। मैंने तो सुना है वो सत्संग, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसका जो हस्बैंड होता है बहन का, जो इसके सोहरा साहब होते हैं, जो इनका जेठ होता है, जेठानी होती है, तो वो फिर सब खुल के बात करते हैं। वो बोलते कि ये जो सत्संग लगाती थी ना, ये हम सब सुनते थे, लेकिन हम डरते थे एक दूसरे से बात करने से कि ये मजाक उड़ाएंगे कि उसने सत्संग लगाया, सुना, हमको अच्छा लगा, हम इनके साथ जाने को बोल रहे हैं। हम इसलिए कभी भी एक किसी से बोला नहीं, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगता है हमको ये सत्संग। तो वो जो बहन होती है जब उनकी बात सुनती है बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। उसके बाद वो डेरे में ले जाती है सबको, डेरे में ले जाती है। जब डेरे में जस जाते हैं संगत जी, तो बोलते ये तो धरती पे स्वर्ग है, ये तो हमें पता ही नहीं था पहले। तो हम तो अभी हर संडे आया करेंगे, हम भी जहाँ सेवा किया करेंगे। अब वो हर संडे जाते, सेवा भी करते। अब जो ये बहन थी ना, इस बहन ने क्या किया कि नामदान के लिए अप्लाई कर दिया। तो इसको पर्ची थी जो मिल जाती है इस बहन को और उसके हस्बैंड को। जो इनके जेठ थे और जेठानी जी थे वो भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको भी पर्ची नहीं मिलती। वो बोल देते हैं कि अभी आपने सत्संग नहीं सुने, तो आप सत्संग सुनो अभी थोड़ा टाइम और, फिर आपको पर्ची मिलेगी। ऐसे इनको फिर पर्ची मिलती नहीं, इनको मिल जाती है। और जो इनके सासू माँ होते हैं, सोहरा साहब होते हैं संगत जी, वो क्या करते हैं, वो भी बहुत प्यार करना शुरू कर देते हैं बाबा जी के साथ। उन्होंने हर संडे के बोलना चलो सेवा पे, चलो सेवा पे, चलो सत्संग पे। तो ऐसे करके उनका जो प्यार था बहुत ज़्यादा संगत जी बाबा जी के साथ बन गया। तो फिर उन्होंने कभी भी बाबा जी का जो दर था वो छोड़ा नहीं। डेरे को पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया, उसके बाद उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, कभी भी। तो ऐसे संगत जी आज की जो साखी थी वो मेरी बहनों के लिए थी कि जो बहन घबरा जाती है ना, या कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मैं अगर जो सत्संगी फैमिली नहीं है, अगर मेरी उनके साथ शादी नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे को डेरे आने दें ना आने दे, तो बाद में किसी में परेशानी में ना पड़ जाऊं। तो मेरी बहन जिसका बाप बड़ा होता है तो उसको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका बाप बड़ा होना, उसके बेटे शान से रहते हैं, शान से। तो बहन हमारा जो बाप है बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें शान से रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। अगर बाबा जी आपको अपनी बेटियां बोलते हैं
तो वो अपनी बेटियों के साथ क्या गलत होने देंगे? कभी भी नहीं। अगर कोई दुख आता है वो हमारे कर्मों के कारण आता है जो हमने पिछले जन्म में किए हैं। इसमें बाबा जी का कोई दोष नहीं है, उन लड़कों वालों का भी कोई दोष नहीं है कि फैमिली गलत मिल गई, लड़का गलत मिल गया, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अरे नहीं बहन, ये हमारे पुराने कर्म थे जिसकी वजह से जो दुख आया, और कोई कारण नहीं है। इतनी टेंशन मत लिया करो। तो देखो कैसे बाबा जी ने पहले उस बहन की वहाँ पे शादी कराई। वहाँ पे शादी कराने के बाद जो फैमिली थी वो फैमिली भी सत्संगी बन गई, उन्होंने भी नामदान के लिए अप्लाई किया। तो जो बाबा जी की संगत है ना, जो बाबा जी की रूह है, जो बाबा जी की जितनी संगत है, जिनको उन्होंने बुलाना है वो बुला ही लेना उन्होंने, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कारण। तो ऐसे थी संगत जी जो आज की साखी थी। कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन इस चैनल पे नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसका उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी।